Hello and welcome to Kamla classes. This is chapter 1 of class 8 SST, and that is where, when and how the modern period. Okay, means हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट है आपका एंशियंट पार्ट, सेकंड है आपका मिडिवल पार्ट और थर्ड है आपका मॉडर्न पीरियड। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न पीरियड। ओके, तो सबसे पहले यू शुड नो कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री मीनिंग क्या होता है? हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द पास्ट। मीन्स पास्ट को ही जानना उसको क्या कहलाता है? आपका हिस्ट्री कहलाता है। सेकेंड है आपका सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट है आपका प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंड है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, तो प्राइमरी सोर्सेज में आपको क्या जानने को मिलेगा कि प्राइमरी सोर्स में जितने भी लिटरेसी होते हैं, मीन्स जो लिखे हुए चीज़ आर्टिस्टिक और जितने भी आर्ट बनाए हुए चीज़, बुक्स और मोनूमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज किस में मिलेगा? प्राइमरी सोर्सेज से मिलेगा। मोनूमेंट्स क्या होता है? जैसे कि आपके ताजमहल हो गए, लाल किला हो गया, ये सब मोनूमेंट्स के अंदर आते हैं। सेकेंड है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। अगर हमको हिस्ट्री को जानना है तो 2 टाइप्स के सोर्स हमको चाहिए। फर्स्ट है आपका प्राइमरी सोर्स, सेकेंड है सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? आपके जितने भी आर्टिकल्स मीन्स कोई भी चीज़ के ऊपर कोई छोटा सा चीज़ अगर लिखा गया है तो उसको अपन आर्टिकल बोलते हैं। रिपोर्ट्स हो गए, कॉइन जो पुराने ज़माने के आपके जो एंशिएंट जितने भी कॉइन होंगे, या फिर पेंटिंग, कभी आपने देखा होगा केव में जाकर कहीं बहुत सारे पेंटिंग होते हैं, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करके हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? बहुत लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्री या फैक्ट्री का सेटअप होना ही क्या बोलते हैं? उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपको इसमें ये जानना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे और कब आया। फॉर एग्जांपल जैसे कि 18th सेंचुरी में, ओके, ये आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है 18th सेंचुरी में यूरोप में आया है। इंग्लैंड में 1760 एडी टू 1825 एडी के बीच, और बेल्जियम में कब से कब तक आया? आपका 1830 एडी के बीच में। फ्रांस में कब आया? तो 1825 एडी में। जर्मनी में 1850 एडी और इटली में 1830 एडी। यहाँ पर एडी का मीन्स क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स जो गॉड जीसस होते हैं उनके बर्थ के बाद को हम लोग क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो कॉजेज, इसका कॉज क्या है? क्यों आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में? क्योंकि उस समय बहुत सारे सी रूट डिस्कवर हुए थे। मीन्स नए नए सी रूट हमको पता चले थे। बहुत सारे ट्रेड हुए, ट्रेड मीन्स बिजनेस हुआ। ओवरसीज कॉलोनीज, जितने भी यूरोप वाले थे वो ओवरसीज कॉलोनीज में जाके रहने लगे। मीन्स यूरोप में ना रह के जो अपने आसपास के एरिया में वहाँ पर जाके उन लोग बसने लगे, और जिससे कि गुड्स का डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इस नाम से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। अब गुड्स का डिमांड इंक्रीज होगा तो उतने ही नंबर से आपको क्या बनाने पड़ेंगे? कोई भी चीज़ों को बनाना पड़ेगा, जिसके अगर आपको बहुत सारी चीज़ बनाना है तो जिसके लिए क्या चाहिए? आपको फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और यूरोपियन जो यूरोप वालों के पास थे वो बहुत बड़े, उनके पास बहुत बड़े क्या थे? कैपिटलिस्ट मीन्स जो जैसे कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट। तो उनके पास कैपिटल मीन्स मनी भी लार्ज अमाउंट में था। तो इस नाम से उन लोग क्या करना चाहते थे? अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते थे और मनी अर्न करना चाहते थे। ओके, तो इससे क्या हो गया? यूरोप भी है बहुत सारे क्लासेस में आपका डिवाइड हो गया था। अब क्या है? लोग फैक्ट्री में काम पाने के लिए, अब जो लोग घर में बना के बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, वो नहीं बिक रहा था। अब जो फैक्ट्री में चीज़ें बनी हुई हैं वो ज़्यादा बिक रही थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेंशन ऑफ मशीन। इस समय क्या हुआ? बहुत सारे मशीन्स का क्या होता है? इन्वेंशन होता है। इन्वेंशन मीन्स खोज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको यहाँ पे ये देखो स्टीम इंजन मिल रहा है। जैसे कि पुराने ज़माने का एक रेल है, ट्रेन है, जो किससे चलता था? स्टीम इंजन से चलता था। नए नए इंजन्स का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ, डीजल का, इलेक्ट्रिसिटी का, इस सब चीज़ का इन्वेंशन क्या होता है? इसी पीरियड में होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म। इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मीन्स ऐसे पर्सन जो क्या लगाते हैं, मार्केट में मनी लगाते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा लगाते हैं जिससे उनको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जैसे ये सिस्टम यूरोप में आता है तो यूरोप क्या होता है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मीन्स एक पार्ट ऐसा जो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है तो एक कंपनी कोई मालिक होगा, तो उस जो ऑनर है, कंपनी का मालिक है या ऑनर है, उसके पास क्या हो गया, बहुत सारा पैसा होगा, उसकी लाइफ कैसे रहेगी, फैबुलस रहेगी और लग्जरियस लाइफ रहेगी। बट उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, उनकी लाइफ क्या होगी, थोड़ी सी एज कम्पेयर टू ऑनर थोड़ी सी नीचे होगी। ओके, तो इस तरह से जो यूरोप है वो टू पार्ट में क्या हो गया, एक होता है आपका कैपिटलिज्म में डिवाइड हो गया और सेकंड किस में, वर्कर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये देखिए जो यूरोप है, यूरोप में इस समय क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो गया। इसमें टू क्लास बन गया आपके यूरोप में, एक हो गया कैपिटलिस्ट और एक हो गया वर्कर। अब होता है राइज ऑफ टाउन एंड सिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि फैक्ट्री में जो चीज़ें बन रही है उसका जो कंपेयर है, उससे उसका जो कंपटीशन कौन नहीं कर पाया है, जो घर में बैठ के जो चीज़ बनाए थे वो लोग उसका कंपटीशन नहीं कर पाते थे, और लोग भी क्या करने लग गए, उन्हीं चीज़ों को लेने लग गए जो फैक्ट्री में बनी थी, क्योंकि जो फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें बहुत उसका जो क्वालिटी था वो बहुत अच्छा था। ओके, तो इस कारण पीपल क्या करने लगे, अब अपने घरों में चीज़ों को बनाने के छोड़ के फैक्ट्री में जाके उन लोग काम करना चाहते थे। अब इससे क्या होता है कि जो लोग विलेज में रहते हैं उन लोग वर्क के सर्च में, जॉब के सर्च में क्या करने लगते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं। कहाँ शिफ्ट होने लगते हैं, तो विलेज से टाउन की ओर शिफ्ट होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स क्या होता है, जो रिच और पावरफुल जैसे कि कंट्रीज हैं उन लोग अपना रूल क्या बढ़ा रहे हैं, अपने कंट्री को छोड़ के और किसी कंट्री में उन लोग अपना रूल करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स जैसे कोई पावरफुल कंट्री है, उस समय की पावरफुल कंट्री कौन हुआ करती थी, इंग्लैंड, तो वो और भी जो आसपास कंट्री है उसमें वो अपना क्या जमाना चाहती थी, रूल वहाँ पे जमाना चाहती थी। फॉर एग्जांपल है उसका इंडिया, जैसे कि जो इंग्लैंड है वो करीब 200 ईयर्स तक कहाँ पर राज की, तो इंडिया में राज की, तो इसी को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। ओके, अब आता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड सोशलिज्म। अब जैसे ही फैक्ट्री सेटअप हुआ तो जो फैक्ट्री के जो ऑनर थे उस टाइम क्या करते थे, जो अपने लेबर का एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट मीन्स अगर उनसे काम तो करवा लिया लेकिन उनको वेज या जो मनी उनको बहुत कम देते थे, जिससे मीन्स उसको धीरे धीरे क्या होने लगा, वर्कर्स का एक्सप्लॉइट होने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि वर्कर भी थोड़े से नॉलेजेबल होने लगते हैं, तो उन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया। अपने डिमांड को सामने कंपनी के सामने रखने के लिए, कंपनी के ऑनर के सामने रखने के लिए क्या कर लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। अब उस यूनियन का क्या होता है, एक हेड होता है, तो उसके थ्रू जो भी उनकी डिमांड होती थी वो उन लोग कंपनी के ऑनर के सामने रखते थे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थैंक यू। एंड फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो बिफोर रीडिंग द बुक। ओके, आपको बुक को रीड करने से पहले इस वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने के बाद ही आप बुक को पढ़ें, जिससे आपको बुक क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।